दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्र टी चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती अब देखो अपने फाइनल चरण में ही है। चरण क्या मतलब फाइनल तो हो ही गई है, सीधी बात ये है, आपकी जॉब भी लग गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जो बीच में जो पौआ अटकाया अपना आके, तो वही सबसे बड़ी समस्या हो गई थी और कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। अब देखो आपको मालूम है कि आपका जो मैटर है 29 तारीख को जो लगा हुआ है वो डायरेक्शन मैटर है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो सबसे पहले इसी के बारे में आपको भी जानकारी हो गई होगी अब इधर उधर से, लेकिन मैंने भी आपको कई बार बता दिया है। डायरेक्शन मैटर केसेस में जो होते हैं, तो डायरेक्शन मैटर के केसेस होते हैं उनमें पास ओवर बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। आप समझो कि 10 बार पास ओवर ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्शन मैटर इसलिए किया जाता है कि हमें इसको फाइनलिटी तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव रहने की बात यही है कि आपको फाइनल डिसीजन आएगा 29 तारीख को। लेकिन दोस्तों इसमें एक पेच है। पेच किस बात का है? पेच इस बात का है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि एसजीआई सर का प्रेजेंट होना, क्योंकि आयोग के जो सचिव हैं, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सचिव, वो ये चाहते हैं कि एसजीआई सर ही प्रेजेंट हों वहाँ पे और वही इसको डील करें केस को। तो ये एसजीआई सर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, ये 2 दिन पहले मालूम पड़ता है। अब हम कहें कि आज है 20 तारीख, आज ही मालूम पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ मालूम नहीं पड़ सकती, 2 दिन पहले मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि एसजीआई सर आएंगे, और इस बात की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एसजीआई सर को पूरा चीज़ हैंडल करनी है। पहले से इनको लेटर वगैरह पहुंच जाएंगे, तो एसजीआई सर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। और एसजीआई सर प्रेजेंट हो जाते हैं तो स्टे हटेगा ही हटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं आज भी, क्योंकि नेगेटिविटी क्यों फैल गई है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा 22 मार्च को याद करो आप। 22 मार्च हो गई, फिर 22 मार्च के बाद बहुत सारी उम्मीद थी लोगों को, 22 मार्च को कुछ हुआ भी नहीं। 22 मार्च को मीनाक्षी मैम ने मतलब करवा कुरबू के बहुत शॉर्टेस्ट डेट ले ली, 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल को भी मैटर क्या हुआ, जो शमशाद सर के जो जूनियर थे उन्होंने कहा कि एसजीआई सर कहीं बिजी हैं दूसरी बेंच में, तो थोड़ा समय दिया जाए हमको। और मैम ये समझ गई कि थोड़ा समय क्या है, उनको पूरा ही समय दे दिया। उन्होंने डेट ही दे दी नई सी, तुरंत डेट दे दी कि 29 अप्रैल को आपको नई डेट मिल गई है। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई, उसके अकॉर्डिंग ये डेट 29 तारीख को मिल गई, आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों ये 29 तारीख को केस हमारे एसजीआई सर आते हैं, और मुझे लगता है जहाँ तक अंदाज़ा है वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डायरेक्शन मैटर में आपको 1 या 2 पास ओवर ले सकते हो, उससे ज़्यादा पास ओवर नहीं ले सकते। वो ऑलरेडी एक पास ओवर हो चुका है आपका भाई। अब डायरेक्शन मैटर है तो इतना नहीं खींच सकते कि भैया आप इसको ले जाओ उधर बढ़ा के, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। डायरेक्शन मैटर का केस है, तो आपका जो 29 तारीख को है वो फाइनल पहुंच जाएगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है एसएलपी के बारे में। एसएलपी कोई भी एडमिट नहीं हुई है अभी भी, ठीक है दोस्तों। और जो अमानुल्लाह सर और तुम्हारा हिमा कोहली मैम ने जो बोला था, उस पर वो अमल करेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ों का आप कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा जो सर्विस मैटर है हम इसको इतना लंबा नहीं खींच सकते। सिंगल विंडो आपको दी, वो ख़त्म हो चुकी है। जब सिंगल विंडो ख़त्म हो चुकी है तो अब आगे चीज़ फर्दर प्रोसीड थोड़ा ना करते रहेंगे। आपकी सर्विस मैटर इतना लंबा नहीं खींच सकते। और हकीकत बात भी है, लोगों की जो ज़िंदगी है वो अटक गई हैं, 8,000 लोगों की। और देखो इसमें नेगेटिविटी क्यों छाई हुई है, क्योंकि चीज़ लंबी खींच रही हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई में लग गए हैं अपने, और पढ़ाई में लगने के बावजूद पढ़ाई में लग गए हैं, इसके चक्कर में चीज़ें अब सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं जैसे पहले चल रही थी। 22 तारीख को जो उत्साह था वो 8 तारीख को नहीं रहा, जो 8 को है वो 29 तारीख को नहीं रहेगा। रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग तो ये सोच के बैठ गए कि भैया अब कुछ नहीं होगा, जो होगा हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। 50% से ज़्यादा लोग पढ़ाई करने में लग गए हैं, ठीक है। चाहे वो रेलवे की पढ़ाई हो, चाहे एसएससी सीजीएल वगैरह का जो मतलब नोटिफिकेशन आएगा उसका है, तो ये चीज़ बीच में हट गए। और जो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस की, वो उधर लग गए। तो बहुत सारे लोग इससे हट गए, क्योंकि लोगों का जो ड्रिल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उनमें निराशा ज़्यादा हो गई है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, बार बार चीज़ें आ जाती है नहीं उठ के। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आशावादी बनो, थोड़ी सी अपने अंदर आशा जगाओ, और 29 तारीख को सब कुछ ठीक रहेगा। देखो ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना किसी और के कहने से। आप नेगेटिव रहोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, पॉजिटिव रहोगे तो थोड़ा सा फील अंदर से आएगी कि हमें पॉजिटिव रह के कुछ करना चाहिए। और इसी क्रम में जैसे जो ये मैटर है कि यूपी के मुख्य सचिव जी श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को जो लेटर भेजे गए हैं, वो उनमें लेटर भेजने में बहुत ज़्यादा सुस्ती इसलिए दिखाई दी है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इस चीज़ के लिए
बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग पढ़ने में जुट गए हैं कि भैया आप क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन सब के लिए एक थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लाओ। दोस्तों, आपकी भर्ती है, आप ही बचाएंगे इसको। और जितने भी लेटर पहुँचे हैं, देखो बहुत सारे लेटर तो नहीं पहुँचे, लगभग मुझे लग रहा है कि 1000 के समथिंग में लेटर पहुँचे होंगे। और इतने ही लोग, कोई सोचे कि 5000 लेटर पहुंचा दोगे, 7000 लेटर पहुंचा दोगे, तो ये हमें थोड़ा सा, हमने ज़्यादा ही सोच लिया है। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ इतनी ही पहुंचती हैं। और चाहे तुम मतलब फंडिंग कराओ, तब भी 1 से 1,500 लोग ही फंडिंग करते हैं। चाहे तुम किसी चीज़ में एक्टिविटी कराओ, तब भी 1 से 1,500 2,000 ही लोग एक्टिविटी रखते हैं। बात बाकी हम ज़्यादा सोच लें वो अलग बात है। इतने ही चीज़ कर सकते हैं। तुम सोचो कि 5000 7000 कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ मान लो आप। वही 1 1,500 2,000 लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे फंडिंग कराने में, चाहे कोई एक्टिविटी करने में, चाहे किसी कोई भी चीज़ हो उसको करने में। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उन लोगों ने बेस्ट दिया है इस चीज़ के लिए, उनका भी धन्यवाद जो उन्होंने करा है। और जिन लोगों ने नहीं करा है वो लेटर एक बार भेजें। देखो दोस्तों, जितने भी लेटर जाएंगे, 1000 2000 3000 लेटर जाएंगे, उसमें से अगर सचिव सर ने, जो मुख्य सचिव जी है, अगर एक लेटर भी पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में रद्दी तो है ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। सब लोग ये सोच रहे हैं कि रद्दी है, उस पर कौन पढ़ता है। नहीं पढ़ेंगे माले में, लेकिन एक लेटर भी उनकी मतलब किसी तरह से उनके हाथ में पड़ गया, और वो सोचते भी होंगे कि इतने लेटर आ रहे हैं तो चीज़ें बताई जाती होंगी उनको, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों हम तो एक लेटर की आशा करते हैं, 0.1% की भी आशा नहीं करते। सिर्फ इतने 1000 2000 4000 लेटर भेजेंगे, उसमें से सिर्फ एक लेटर पढ़ लें तो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आशावान रहिए। आपको 29 तारीख को SGI सर मिलेंगे, आपका मैटर खत्म होगा, ST हटेगा, और सोलर जो SLP का है उसका कोई लेना देना नहीं है इधर साइड से। मेरे हिसाब से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। 29 तारीख को थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लाइए। 20 तारीख हो गई है, 8-9 दिन को अंदर, जो 8-9 दिन हैं उनमें थोड़ी सी अपने अंदर ऊर्जा लाइए और थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। कोई ज़्यादा इसमें कोई खास वो नहीं है, बस ये है अपना काम कर दीजिए, अपने हिस्से का जो लेटर भेजना है वो भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।